हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे मैक्सिलरी आर्टरी के बारे में। ओके, तो मैक्सिलरी आर्टरी के अपन ब्रांचेस देखेंगे और अपन देखेंगे भाई मैक्सिलरी आर्टरी होती क्या है। तो सबसे पहले तो अपन देख लें कि मैक्सिलरी आर्टरी क्या होती है। ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है। ओके, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की कितनी ब्रांचेस थी? 8 ब्रांचेस थी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में मैंने पहली वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांच थी, उसमें से पहली कौन सी थी? एक थी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और दूसरी मैक्सिलरी आर्टरी, ये होगी। ओके, तो एक है ये ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की है और टर्मिनल ब्रांच है। ओके, फिर इसके देखते हैं कि मैक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं। ओके, तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है मैंडिबुलर पार्ट, दूसरा होता है टेरिगोइड पार्ट और थर्ड होता है टेरिगोपेलेटाइन पार्ट। तो ये 3 पार्ट किस बेस पे डिवाइड किए गए हैं? ये डिवाइड किए गए हैं लेटरल टेरिगोइड मसल्स के बेस पे। तो अब अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसके पार्ट। इस डायग्राम में देखो, ये मसल्स है लेटरल टेरिगोइड मसल्स। ओके, तो लेटरल टेरिगोइड मसल्स के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है पहले भी, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन का, उसमें लेटरल टेरिगोइड मसल्स के बारे में पूरा डिस्कस कर रखा है। तो अब इसके 3 पार्ट कौन कौन से हो गए मैक्सिलरी आर्टरी के, वो देखते हैं। तो पहला पार्ट तो हो गया लेटरल टेरिगोइड मसल्स से पहले का, ये ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट कौन सा हो गया? लेटरल टेरिगोइड मसल्स के ऊपर जो ये पार्ट जा रहा है, ये कौन सा पार्ट हो गया? सेकेंड पार्ट। ओके, और थर्ड पार्ट ये लेटरल टेरिगोइड मसल्स के बारे के मसल्स के बाद का जो पार्ट है, ये हो गया थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? ये, सेकेंड ये, और थर्ड ये। ओके, तो 3 पार्ट के क्या नाम है? फर्स्ट पार्ट तो है मैंडिबुलर पार्ट। ओके, ये कहाँ? लेटरल टेरिगोइड मसल्स तक है। फिर लेटरल टेरिगोइड के ओवर ऊपर जो आर्टरी है, वो कौन सा पार्ट हो गया उसका? आर्टरी का, मैक्सिलरी आर्टरी का सेकेंड पार्ट हो गया। ओके, और फिर थर्ड पार्ट क्या है कि ये टेरिगोपेलेटाइन पार्ट है। ओके, और ये पास किसके थ्रू को पास करता है? टेरिगोपेलेटाइन फोसा के थ्रू पास करता है, और टेरिगोपेलेटाइन पार्ट है ये होगी तीनों पार्ट के बारे में बात। अब अपन देखते हैं कि सेकंड पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, इससे जो भी ब्रांचेज निकलती है वो मसल्स को सप्लाई करती है। तो मतलब ये इसकी ब्रांचेज का नाम क्या हो गया? मस्कुलर ब्रांचेज। और ये मसल्स को सप्लाई करती है, तो इसको किसी भी बोन वगैरह से पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कोई फोरामेन की ज़रूरत नहीं है पास करने के लिए। ओके, तो ये बात हो गई सेकेंड पार्ट के बारे में। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड पार्ट के बारे में। फर्स्ट और थर्ड पार्ट की जो ब्रांचेज है उनको पास करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? फोरामेन की। ओके, ये तो बात हुई अपनी कोर्स के बारे में और इसकी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एक दोगे। अब फिर अपन देखेंगे इसकी ब्रांचेज, अलग अलग पार्ट की अलग अलग ब्रांचेस देखेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस देखेंगे, फिर सेकंड की और फिर थर्ड की। तो अब अपन देखते हैं फर्स्ट पार्ट की ब्रांच। ओके, तो फर्स्ट पार्ट की 5 ब्रांच निकलती है इससे, और इसके लिए निमोनिक्स है मैदा। ए मतलब मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ओके, ये तो होगी एम। ए मतलब एसेशियल मेनिंजियल आर्टरी। आई मतलब इंफीरियर एल्वेलर आर्टरी। डीप मतलब डीप ऑरिकुलर ब्रांच। ओके, और ए मतलब एंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच। अब देखो फर्स्ट मैंने पहले बताया था कि भाई फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांचेस निकल रही है उनको पास करने के लिए फोरामेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो मिडल मेनिंजियल आर्टरी को पास करने के लिए कौन से फोरामेन की ज़रूरत पड़ती है?
किस फोरामेन के थ्रू पास होती है? फोरामेन स्पाइनोजम। ओके। और एसेशियल मेनिंजियल आर्टरी को पास करने के लिए फोरामेन ओवेल की। तो ये फोरामेन ओवेल के थ्रू तो एसेशियल मेनिंजियल आर्टरी पास होती है। अब मिडिल मेनिंजियल आर्टरी किसके थ्रू पास हो रही है? फोरामेन स्पाइनोजम की थ्रू। तो अब इसके साथ ही फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू और कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है वो भी देख लेते हैं, साथ में क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं ये डायग्राम। देखो ये है फोरामेन स्पाइनोजम। ओके। इस फोरामेन के थ्रू पास होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। इसके लिए निमोनिक्स है फोरामेन स्पाइनोजम की थ्रू पास होने वाली स्ट्रक्चर के की। तो निमोनिक्स होगी मीन। ए मतलब मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन, ई मतलब इमिसी वेन, और एन मतलब नर्वस स्पाइनोजम। ओके। ये तो फोरामेन स्पाइनोजम से पास होने वाली स्ट्रक्चर के बारे में हुई बात। अब अपन देखते हैं फोरामेन ओवेल से पास होने वाली स्ट्रक्चर। तो फोरामेन ओवेल से 4 स्ट्रक्चर पास होती है। देखो एक तो मैंडिबुलर नर्व, दूसरी एसेशियल मेनिंजियल आर्टरी। अब देखो एसेशियल मेनिंजियल आर्टरी ये फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है। एक तो ये पास हो रही है, एक मैंडिबुलर नर्व पास हो रही है, एक लेसर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व पास हो रही है, और एक पास हो रही है इमिसरी वेन। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या हो गई? मेल, M A L E। ए मतलब मैंडिबुलर नर्व, ए मतलब एसेशियल मेनिंजियल आर्टरी, एल मतलब लेसर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व, और ई मतलब इमिसरी वेन। अब देखो फोरामेन ओवेल है कहाँ होता है? ये है फोरामेन ओवेल। ओके। तो ये बात होगी अपनी फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस के बारे में मैक्सिलरी आर्टरी की। अब अपन देखते हैं सेकंड पार्ट की। तो एक फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस इस डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट की 5 ब्रांचेस थी। ये लेटरल टेरियोड मसल्स है, ये लेटरल टेरियोड मसल्स है। ओके। तो लेटरल टेरियोड मसल से पहले की जो ब्रांचेज है वो कौन सी पार्ट की ब्रांचेज होगी? फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेज। कौन कौन सी ब्रांचेज है? देखो एक तो ये ब्रांच हो गई, ये कौन सी ब्रांच हो गई? डीप ऑरिकुलर आर्टरी। ओके। फिर ये सेकंड, ये कौन सी ब्रांच होगी? एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी। और ऊपर ये कौन सी ब्रांच होगी? ये होगी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। इसको पास करने के लिए कौन सी फोरामेन की ज़रूरत पड़ेगी? फोरामेन स्पाइनोजम। ओके। और एसेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ये किसके थ्रू पास होती है? ये पास होती है फोरामेन ओवेल के थ्रू। ओके। अब और एक दूसरी एक लास्ट और कौन सी ब्रांच बच गई? इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की ब्रांचेस के बारे में। ओके। तो सेकंड पार्ट की ब्रांचेस देखते हैं। एक ब्रांच होती है डीप टेम्पोरल आर्टरी, इसकी 2 ब्रांच होती है। ओके। फिर आ जाती है मेसेटर आर्टरी। फिर अपने ब्रांच टू टेरिगोड मसल्स और एक बक्कल आर्टरी। ये चार ब्रांच हो गई सेकेंड पार्ट की, जिसमें से एक डीप टेम्पोरल आर्टरी की 2 ब्रांच होती है, 2 सेम आर्टरी की 2 ब्रांच निकलती है। अब अपन इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एक बार। ये देखो इसमें ये जो ब्रांचेस निकल रही है यहाँ से इसके बीच में से, ये किसकी पार्ट की है? सेकेंड पार्ट की ब्रांचेस। तो एक तो ये मेसेटर आर्टरी होगी, मेसेटरिक आर्टरी मेसेटर मसल्स के लिए सप्लाई करेगी। फिर
ये दो कौन सी ब्रांच थी? डीप टेम्पोरल आर्टरी, ये दो डीप टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेज होगी। ओके, फिर ये कौन सी ब्रांच है? बक्कल आर्टरी, ये ब्रांच होगी बक्कल आर्टरी। तो ये, और ये लास्ट में ये कौन सी ये ब्रांच बची? ये ब्रांच टू टेरेगोड मसल्स। तो ये बात हुई अपने सेकेंड पार्ट की में पूरी बात, सेकेंड पार्ट की ब्रांचेज के बारे में। अब अपन बात करेंगे थर्ड पार्ट की ब्रांचेज के लिए। थर्ड पार्ट की ब्रांचेज देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में टोटल 6 ब्रांच होती है, 6 थर्ड पार्ट की, जिसमें से फर्स्ट ब्रांच है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सेकंड है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, थर्ड है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, और फोर्थ है फेरेंजियल आर्टरी, फिफ्थ है स्पिनोफेलेटाइन आर्टरी। ये आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो पोस्टीरियर लेटरल नेजल ब्रांच देती है और एक पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांच देती है। स्पिनोफेलेटाइन आर्टरी आगे दो ब्रांच देती है, पोस्टीरियर लेटरल नेजल ब्रांच और पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांच। ओके, और लास्ट में 6 नंबर की आर्टरी है ये आर्टरी ऑफ टेरेगोइड कैनाल। ये होगी थर्ड पार्ट के बारे में ब्रांच।